हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन अमंग ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, कैसे निकालेंगे। देखिए, कुछ रूट्स की वैल्यू तो आपको लर्न ही होनी चाहिए, जैसे ये ऑन टिप्स होना चाहिए। √2 मतलब 1.414। लर्न करने का मेथड 14 याद कर लो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, है ना। √13 1.732, √5 2.236, इतना आपको ये लर्न होना चाहिए। अब √12 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? √12 किसके पास है? 9 के पास है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 3 + 12 कितना ज़्यादा है 9 से? 3 ज़्यादा है। 3 बाय इसका डबल 6 हो गया, तो ये हो गया 3 + 1/2 मतलब 3.5। तो √12 की वैल्यू लगभग कितनी है? 3.5। और ये क्या है? √12 + √3, तो +1.7 और कर दो, तो कितना हो गया? 7 5 12 का 1, 3 और 1 4 और 5.2 हो गया। √11 + 2, √11 का मतलब 3 3 ज़ा 9, कितना बचा? 2 बाय 3 का डबल 6, तो ये हो गया 3.1/3 कितना होता है? 3.33, तो 3.3 + 2 5.3। उसके बाद है √5 + √10। √5 कितना होता है? 2.2। 3 + √10 कितना हो गया? 3 3 ज़ा 9, 3.1/6, 3 + 1/6, तो कितना हो गया? 2.2 + 3 पॉइंट कितना होता है 1/6, तो 3.16 आ गया। अब ये कितना हो गया? 5.36। तो देखो, और √14 + 1, √14 कितना हो गया? 3 पॉइंट कितना ज़्यादा है ये? अब ये 4 के पास ज़्यादा है, तो 4 ले लो। 4 माइनस कितना कम है? 2। 4 माइनस और 4 का डबल 8, तो हो गया 4 - 1 0.75, तो ये हो गया 3.7 + 1, तो ये हो गया 4.8, है ना। ये वैल्यू सबसे बड़ी है। √5 + √10 इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 30 + 10 √5। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? इन सबको स्क्वायर करके देख लेते हैं। ये हो गया 6 6 36, इससे तो ज़्यादा ही आ गया। 30 से तो बहुत ही ज़्यादा आ गया ना ये। इसको करो। 5 5 25 + √5 का स्क्वायर मतलब 5 + 2 × 5 × √5, यही होता है ना a + b का होल स्क्वायर। a² b² + 2ab, तो 25 और 5 30 जमा 10 √5, यही आ गया। इसका मतलब यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इज़ नॉट डिविजिबल बाय। उन्होंने बोले ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल नहीं है। तो पहले तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। 3 11 कॉमन ले लिए, 3 × 11। यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पे बचा 3 की पावर 1, यहाँ पे बचा 3 की पावर 2 और यहाँ पे बचा 3 की पावर 3, तो ये हो गया 3 की पावर 11। 1 + 3 + 9 + 27, तो हो गया 9 और 1 10, 27 और 3 30, 30 और 10 40, तो 10 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। 8 से हो रहा है, 8 5 ज़ा 40 हो रहा है। 7 से हो रहा है, नहीं 7 का कोई फैक्टर ही नहीं दिख रहा। 12 से हो रहा है, हाँ 4 एक 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 3 4 ज़ा 12 हमें दिख रहा है। 12 भी है फैक्टर्स में। 7 इज़ द राइट आंसर। 7 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट। कौन सा सबसे बड़ा है? अच्छा, अब आप देखिए, या तो आप इसको फटाफट डिवाइड करके भी देख सकते हो। दो तरीके हैं, डिवाइड करके देख लो। ये 0 पॉइंट कितना है? 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 4 ज़ा 32 होता है, 0.3 है समथिंग। 50 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 ज़ा 49, 0.7 है अराउंड। 190 से पहले 25 के टेबल में क्या आता है? 175। किस पर? 7 पर, है ना। 25 6 ज़ा 150, 25 7 ज़ा 175, ये भी 0.7 आ गया। अब 21 के टेबल में 16 से पहले करके देखो डिवाइड। अच्छा, अब ये डिवाइड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम एक और तरीका क्या देख सकते हैं। आप इन सब के बीच का गैप निकाल लो। यहाँ पर कितना है?
3 और 8 के बीच का गैप 5, 5 और 7 के बीच का गैप 2, यहाँ पर कितने का गैप है 6 का, और यहाँ पर है 5 का। 5 2 6 5, इन सब का एलसीएम कितना है 30। अब हम पूरा का पूरा गैप 30 का बना लेंगे सब में। 30 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3/8 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 6 3 18, 8 6 48। 2 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15/15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 5 75, 15 7 105। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 5 95, 25 5 125। उसके बाद 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 96 और 21 6 126। अब देखो सबसे बड़े वैल्यू कौन सी है 96, इसका मतलब यही लार्जेस्ट है, यही लार्जेस्ट है, ख़त्म बात। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 35, 19 इंटू में a प्लस बी निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करो। ये क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1/9 तो कितना हो गया, 9 1 9 और 1 10/9 हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 1/10/9, तो ये 9 उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 1 10 और 9 19/10। इसको सॉल्व करके कितना आ गया 1 + 1/19/10, फिर ये 10 वही क्रॉस मल्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर हो गया 19 1 19 और 10 29/19। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 29/19। बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया 2 + 1/2, 2 2 4 और 1 5/2। फिर हमने लिखा 1/3 + 2 × 2/5, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अब ये हो गया 5 3 15 + 4 19, तो 5/19 आ गया। बी की वैल्यू करो 19 इंटू में a + b, तो 19 इंटू में 29/19 + 5/19, तो ये हो गया 19 इंटू में 34/19। 19 से 19 कैंसिल, आंसर आ गया 34। क्वेश्चन नंबर 36, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू निकालनी दी है और आपको a + b निकालना है, तो पहले a निकाल लें। a = 31 3 93/100 प्लस 7/5 इंटू में 1/20 है ना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 7/100, तो ये आ गया 100/100, मतलब कि 1। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू देखो 16 - 6 2 12 प्लस 3/23 - 6 कितना आ गया, ये -12 है ना, 16 - 12, 16 - 12 मतलब 4, 4 + 3 7, 7/23 - 6 कितना होता है 17, 7/17 आ गया। अब आपसे पूछा a + b, तो 1 + 7/17, 17 1 17, 17 और 7 कितना हो गया 24/17। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये 3 डिवाइड, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 4 - 2 2 डिवाइडेड बाय 13 2 26 और 8 कितना हो गया 34/13, तो 2 इंटू में 13/34 ऐसे ही हो गया, 2 1 2 2 17 34। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 3 डिवाइडेड बाय 8 - 5 3 डिवाइडेड बाय 13/17, यही है। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 17/13, यही हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इस पूरे को उल्टा कर देंगे, 3 इंटू में 13/3 इंटू 17, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 13/17। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। अब इसमें हमसे लार्जेस्ट पूछे तो गैप देख लें। सबसे पहले 3 और 7 का गैप 4 का है, 15 और 6 का गैप 9 का है, 23 और 9 14 का गैप। अब 31 और 12 21 का गैप। अच्छा, अब 4 9 14 और 21 है ना, इनका एलसीएम देख लें। देखो एलसीएम आ रहा है 7 × 4 × 9,
लेकिन एक बार हम पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या पता डिवाइड से ज़्यादा इजी हो रहा हो, नहीं तो मल्टीप्लाई तो अब हम कर लेंगे। 7 9 ज़ा 4 के टेबल में 7 इंटू 4 इंटू 9 किस पे आएगा, 7 9 ज़ा 63, तो यहाँ पे हो गया 63 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 189 हो गया। 9 की टेबल में 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 6 हो गया, करो मल्टीप्लाई, 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ 4 यहाँ, 6 2 ज़ा 12 और 16, 14 कैसे निकालेंगे यहाँ से, 7 2 ज़ा 14, तो कितना बचा, 18 बचा, तो 9 इंटू 18, 18 9 ज़ा 162 और 12 इंटू 21 के टेबल में 7 3 ज़ा 21, बचा कितना 12, तो 12 इंटू 12 144। अब बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, इसका मतलब सॉरी ये 189 है ना, ये गलती से मार्क कर दिया, 189, इसका मतलब ये ही लार्जेस्ट है, 3/7 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ 547a इज़ डिविजिबल बाय 6 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। देखो 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ना तो आंसर में 3 हो सकता है ना आंसर में 7 हो सकता है। अब बचा 2 और 6, अब इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, 5 4 9 जमा 7 जमा 9 और 7, 9 को छोड़ दो, साथ में क्या जोड़ूँ कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 7 और 2 9 होता है, 7 और 6 13 होता है, तो 13 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 7 और 2 आता है 9 आता है ना 3 की टेबल में, इसका मतलब आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है, 6 5 11 घटा में 2 इंटू 4 पहले डिवाइड करेंगे 8 -3 + 10 + 8 18, तो ये हो गया 1 11 -1 -3 + 18, 18 और 11 कितना हो गया 29 -4 25, और नीचे ये 5 भी था जो मैंने लिखा नहीं था, 5 5 ज़ा 25, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 41, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 3 2 5 है ना, 7/9 -5/9 -2/9, तो आप देख रहे हो 5 और 2 7, लेकिन आएगा साइन माइनस का ही, तो ये कट गया, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बचा 1/7 + 8 डिवाइड बाय 4 इंटू में 3 - 2 इंटू में 4 + 3 - 7, यही है, तो 1/7 एज इट इज़। सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, 3 - 2 मतलब 1, 4 1 ज़ा 4, 8 डिवाइड बाय 4 इंटू में 4 + 3 - 7, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आया 1/7 + 8 + 3 - 7, 8 और 3 11, 11 में से 7 गया 4, 1/7 + 4, 7 4 द 28 और 1 29/7, 29/7 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 24a, तो पहले तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 1/4 कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो 1 + 4/9 है ना, तो 9 1 ज़ा 9 और 4 13/9, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 + 9/13 ऐसे ही हो गया, 13 3 ज़ा 39 और +9 कितना हो गया 48/13, तो ये हो गया आपका a = 1/48/13, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/48। अब आपसे पूछे 24 इंटू में a, तो 24 इंटू में 48 सॉरी 13/48, 13/48, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, आंसर आया 13/2। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।